हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पोलिनोमियल होता है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ साथ आगे जो अपियर होंगे 2025 में 2025 के एग्जाम में उनके लिए भी अभी से बहुत ही यूजफुल होगा। आप वीडियो के साथ बने रहेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एक एक कंटेंट्स, एक एक क्वेश्चंस बारीकी से समझ में आएगा। हमारा प्रयास है आपको अच्छे से समझाने का। आज हम पोलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पोलिनोमियल होता क्या है वो सब पढ़े हैं, आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, पहला नंबर आपको क्वेश्चन दिखता होगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? आप कहोगे सर द्विघात बहुपद का होने का जो क्राइटेरिया होता है, मतलब घात कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो आपको बहुपद पहचानने आता होगा कि बट्टे में नहीं होना चाहिए, रूट में चर वाला नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो हम मानते हैं कि वो बहुपद में है, अगर ये सब है तो बहुपद नहीं है। तो पहला नंबर हमारा यहां जो दिख रहा है क्वेश्चन, वो निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद चूज करने के लिए कहता है। तो पहला वाला तो बहुपद ही नहीं है क्योंकि वो बट्टे में लगा हुआ है। ये वाला भी रूट में लगा तो बहुपद है ही नहीं। ये वाला देखिए रूट में लगा हुआ, ये वाला भी बहुपद नहीं है। तो है कौन? तो ये देखिए ये वाला x² प्लस √3/2। यानी कहने का मतलब है, कोई पहले लिख दिया उससे मतलब नहीं है। ये x² घात इसका 2 है और ये अचर वाला है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद के रूप में हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। जरा देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद होने के लिए क्या होता है। ठीक है, आइए, मैंने अभी अभी चर्चा करा था कि कोई भी अगर आपको रूट में रहेगा चर वाला मान तो वो बहुपद नहीं होगा। ये वाला हमको दिख रहा हो कि √x+3 ये बहुपद है, तो कहोगे सर ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो हमको रूट में दिख रहा है। क्या चीज में दिख रहा है? रूट में दिख रहा है, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। यहां हम कर देंगे कट कि हमारा ये बहुपद नहीं होगा। अभी अभी पढ़ाया था कि बट्टे में भी रहता है तो नहीं होता है, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, और ये देखिए इसके क्यूब में तो है चलेगा, लेकिन बट्टे में दे दिया मतलब ये भी नहीं है। कौन बहुपद है? तो 4x+5। अगर आपको पूछे कि 4x+5 बताओ कौन बहुपद है, तो आप लोग बताओ 4x+5 कौन बहुपद होगा? कहोगे सर ये तो रैखिक बहुपद दिखता है। रैखिक बहुपद का दूसरा नाम बताइए। कहोगे सर एक घातीय बहुपद होता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। याद रहेगा, इसके अधिकतम घात जो होता है ऊपर में नहीं कुछ है तो 1 है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसका व्यापक रूप या एक्सप्रेशनल फॉर्म जो कहते हैं ax+b होता है। पता है? कहोगे जी सर इतना सब पता है। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब पूछता है कि कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद होने के लिए क्या क्या चाहिए और नहीं होने के लिए क्या चाहिए। तो आपको लगता होगा कि ax+b ये तो बहुपद के रूप का लगता है, मतलब बहुपद है। हमको चुनना है कि बहुपद नहीं है। 2 के पावर 0 यानी किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब वो 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये भी बहुपद है। 2x के पावर 0 वो भी बहुपद है। और ये देखिए अभी अभी हमने समझा कि रूट में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो कहोगे सर रूट में चर वाला मान xyz जो भी है वो नहीं होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि 2√x+3 है, तो ये अपने आप में जो है बहुपद नहीं है, वो उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो 2√x+3 यह जो है वो बहुपद नहीं है। कहोगे डॉट क्लियर। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा है, द्विघात बहुपद इतने इतने के शून्य कितने होंगे। द्विघात बहुपद x² माइनस 5x+6 के शून्यक बताइए। भाई शून्यक का मतलब क्या होता है? वैसी वैल्यू जिसका मान अगर उसमें रखा जाए तो 0 हो जाएगा, उसी को शून्यक कहते हैं। कहोगे जी इतना पता है। तो शून्यक निकालने के लिए जब भी कहेगा तो या तो उसका हम गुणनखंड तोड़ते हैं या बारी बारी से इसका मान उसमें रख के पुट करेंगे, तो वो लंबा प्रोसेस होगा। हम डायरेक्ट इसका गुणनखंड तोड़ के हम समझ सकते हैं। आप देखिए आपको दिख रहा होगा द्विघात बहुपद, देखिए क्या है? x² माइनस 5x+6। कहोगे जी सर दिख रहा है? दिख रहा है? कहोगे जी सर दिख रहा है। अब आप यहां देखिए
कि इसके पीछे नहीं कुछ है, गुणनखंड तोड़ना सबको आता होगा, 9th क्लास में ढेर सारा है, 10th में भी है, ठीक है, हर चीज में काम आएगा। गुणनखंड तोड़ना, पीछे नहीं कुछ है तो क्या है, एक है, और एक्स स्क्वायर को एक से गुना करेंगे, मतलब पीछे क्या है, एक है, एक को 6 से गुना करेंगे तो कितना, गुना करने पे हमको 6, जोड़ने घटाने पे माइनस में 5। कौन ऐसा संख्या, तो कहोगे सर पता है, 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 2 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। आइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 3x, अब प्लस क्या हो जाएगा 6, -2 -3 को जोड़ेंगे तो -5, और -2 और -3 को गुना करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। अब x कॉमन ले लोगे, कहोगे जी सर ले लेंगे, तो x माइनस क्या बचेगा 2, और यहां देखिए दोनों में क्या मिल रहा था, कहोगे सर 3 तो मिल ही रहा है कम से कम, तो क्या ले लिए, यहां बच गया x प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2, तो क्या होगा बताइए, x माइनस 3 और ये x माइनस 2, ठीक, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3, और ये x बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, अर्थात 3 2 हमारा क्या है शून्य। आपको कहीं पे दिख रहा ऑप्शन में 3 2 या 2 3, तो कहोगे जी सर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनी प्रॉब्लम, कहीं पे डाउट है? चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 3 एक बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद वो वाला कौन है, ये हमको ज्ञात करके दिखाना है। क्या ज्ञात करके दिखाना है? यदि 3 एक बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद कौन सा होगा। अभी अभी हमने पढ़ाया कि भाई शून्यक के लिए, शून्यक का मतलब वो होता है कि अगर उसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा। अब आइए यहां से हम चेक करते, इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो, या देखो इसका बारी बारी से शून्यक निकालने का हम प्रयास करेंगे, वहां से आप समझ सकते हो। इसके शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, भाई इधर जो है एक्स रूट स्क्वायर में उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 9 इसको कर सकते हैं, तो एक्स बराबर प्लस -3, तो एक बार x का मान हो गया 3 और एक बार x का मान हो गया -3, अर्थात 3 और -3 इसका शून्यक होगा। कहोगे जी सर, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसका दूसरा तरीका देखिए, अगर ऐसे दिया रहे कोई 2 है तो दिया, 1 रहेगा तो क्या करेंगे, 1 रहे 2 रहे कुछ भी रहे, आपको पता है कि एक बार 3 है और एक बार -3 है, तो इसका बारी बारी से ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। अगर x की जगह पे 3 रखते हैं, x बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर, तो 3 रखेंगे तो कितना होगा बताइए, 3 का स्क्वायर -9, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 - 9 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, तो ये वाला शून्यक है। फिर -3 का रख के देख लीजिए, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे और साथ में -9 है। -3 का स्क्वायर किसी भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या अगर माइनस में है और उसका हम स्क्वायर करते तो वो क्या चीज में हो जाता, प्लस में, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और -9, ये 0 हो गया। यानी दोनों अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करा है, तो ये अपने आप में ये इसका क्या हो गया, बहुपद हो गया। इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज आवर करेक्ट आंसर, ए जो होगा हमारा सही जवाब होगा। ठीक, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, यदि अल्फा बीटा से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, पता ही होगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी। मैं जरा एक बार चर्चा कर देता हूं पहले आपको, आप यहां पहले समझो। द्विघात बहुपद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, इसका व्यापक फॉर्म रूप की बात करते हैं, होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके, जहां a b c वास्तविक संख्या हो लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 शून्यक होते हैं, इसके घात भी 2 होते हैं, घात कितना 2, तो जितना घात उतना क्या होता है शून्यक, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे 2। और हमें क्या ज्ञात करना है, कहोगे सर और हमको तो इसमें अल्फा प्लस बीटा बता, इसके 2 शून्यक होते हैं, तो एगो कहते हैं अल्फा, एगो कहते हैं बीटा, एक होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी किसको कहते हैं बाबू, तो कहोगे सर माइनस बी जो होता है एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक कहलाता है, किसका गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक। और ए कौन कहलाता है, तो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का
गुणांक, गुणांक को हम कोएफिशिएंट कहते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं जो उसके पीछे लगा हो वो होता है। तो हमें कहता है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। अब बोलो अल्फा प्लस बीटा, कहोगे सर माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी अभी अभी आपने सिखाया कि x का गुणांक होता, तो आप देखो कि x का गुणांक यहां क्या है, तो x का गुणांक कहोगे सर x का गुणांक पीछे 2 है, लेकिन उसके भी पीछे नजर डालो तो कहोगे सर माइनस है, तो माइनस और माइनस 2। ठीक है, ये माइनस का फॉर्मूला वाला माइनस, और ये माइनस 2 का जो वैल्यू है वो, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक कहोगे सर एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है, तो जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे क्या होता है, एक होता है। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1, नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं, तो क्या 2 आपको कहां ऑप्शंस में दिख रहा है, कहोगे सर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, डॉट क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए जरा, कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 8 है। तब इसके शून्य ज्ञात करना है। भाई शून्य ज्ञात करना है, लेकिन शून्यकों का गुणनफल हमको 8 है, तो एक ही जगह पे कितना पड़ जाएगा, 8। अब कहोगे सर एक ही जगह पे अपने मन से आप 8 कैसे रख दोगे, तो पहले आप समझो अल्फा गुने बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए, सी बट्टा ए। अब हमको इसमें पता है अल्फा गुने बीटा, सी की जगह पे ए माने अचर पद होता, तो अचर पद कितना है, तो कहोगे सर ए है। अब बट्टा में उसका गुणांक, किसका गुणांक, एक मिनट देखिए, इसका हमको वैल्यू पता 8, अब बराबर सी की जगह पे ए, और ए कौन होता, तो ए होता एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं कुछ है तो 1 है, तो ए बराबर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब इसकी जगह पे रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 8। अब कहोगे सर इसका शून्यक क्या होगा, भाई इसका शून्यक निकालने के लिए आपको गुणनखंड तोड़ना होगा। तो कौन ऐसी संख्या है कि जोड़ने घटाने पे 9 और गुना करने पे 8, कौन ऐसी संख्या, तो कहोगे सर बहुत इजी है, 8 का 8 और 8 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, होगा। तो क्या लिखेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8x, अब प्लस में क्या हो जाएगा 8। देखिए माइनस एक्स और माइनस 8x को जोड़ेंगे तो माइनस में 9x हो जाएगा, और माइनस 1 और माइनस 8 को गुना करेंगे, एक लिखा नहीं जाता है याद रखिएगा, तो कितना होगा, तो कहोगे सर ये तो हो गया 8। अब आइए कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन मिलता है, यहां x माइनस 1, यहां x था ले लिए तो x बच गया, ये दोनों में क्या मिलता है, कहोगे सर दोनों में तो मिलता है, दोनों में क्या मिलता है, कहोगे सर 8 मिलता है, तो 8 ले लिए, और यहां क्या बचा, x बच गया, प्लस माइनस माइनस 8 का 8, तो यहां 8, एगो हो गया x माइनस 8 और एगो कितना हो गया x माइनस 1। तो आइए x माइनस 8 इक्वल टू 0 करते हैं और x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं, देन x बराबर 8 और x बराबर कितना हो जाएगा 1। अब आपको ऑप्शन 8 और 1 या 1 8 कहां दिख रहा है, कहोगे सर सबसे ऊपर ए ऑप्शन हमारा वही वाला दिख रहा है, तो यहां आपको ए ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन में आप क्या करोगे, टिक कर दोगे। समझ में आया, आइए आगे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, कहोगे सर ये नया क्वेश्चन मिल रहा है क्या, नया नहीं है भाई, उसी टर्म पे है, देखो क्या लिखा हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बराबर क्या होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं ना एनसीईआरटी बीटीसी रटते हैं। अब एनसीईआरटी की बात करते हो या मैथ की बात, खासकर बाकी और किताब एनसीईआरटी अपने लेवल में बहुत अच्छी, एनसीईआरटी भी अच्छी है नो डाउट, मैथ की भी है, लेकिन मैथ में इतने सारे डिटेल नहीं, आप पूरे मैथ एनसीईआरटी का बना लो, आपको ये क्वेश्चन दे दे तो आप अगर अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अगर आपको टीचर आगे लेवल तक का नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बना पाओगे। इसके पीछे वजह है कि अलग अलग लेवल का घुमा घुमा के एग्जाम में सवाल आते हैं। पहला नंबर ये क्वेश्चन आपको मिला होगा कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बराबर क्या होगा। अब आप कहोगे सर ये तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा हमने पढ़ा ही नहीं, द्विघात बहुपद में 2 ही पढ़ा, एक अल्फा प्लस बीटा और एक पढ़ा अल्फा गुने बीटा, और त्रिघात में पढ़ा अल्फा बीटा गामा पढ़ा। लेकिन ये क्वेश्चन हमको कैसे बनाना, तो कुछ नहीं करना इसमें, वही करना पहले बताइए आप अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें क्या होगा, कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, अर्थात माइनस 3 बट्टा में 1,
ए का गुणांक कितना है 1, तो कहोगे सर ये 3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो लिख दिया, अल्फा गुने बीटा बताइए शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुने बीटा, कहोगे सर सी बट्टा ए। सी कितना, अचर पद, अचर कितना है 5, ए का गुणांक पता ही है 1 है, तो ये कितना हो गया 5। हमें मान ज्ञात करना सर, इसका मान थोड़ी ना ज्ञात करना था, मान हमको ज्ञात करना इसका, अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आओ यहां ध्यान दो, अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा हमने लिख दिया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। कहोगे सर बीटा से बीटा गौ नबे कट जाएगा, होगा। अब ऊपर में आइए क्या होगा, बीटा से बीटा कट गया तो क्या होगा, तो कहोगे सर अल्फा होगा। ठीक है, अल्फा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा, और अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कट गया, क्या हो गया, अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या होगा, कहोगे सर बीटा, अब बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। अब कहोगे सर यहां पे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मूला तो आता ही नहीं है हमको, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे ये समझना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये जानना है, ध्यान से देखिए आप। हाँ देखिए क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अब बट्टा में कितना है, अल्फा गुने बीटा। आइए अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, कहोगे सर 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस 2 गुने अल्फा गुने बीटा का मान बताइए, तो कहोगे सर 5 है। अब बट्टा में अल्फा गुने बीटा कितना है, तो कहोगे सर अल्फा गुने बीटा का मान 5 है। अब बताइए इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन की बात करूंगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 5 दूना 10, अबट्टा में 5, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस 1, अबट्टा में कितना होगा 5, माइनस 1 बट्टा 5 आपको ऑप्शंस में दिख रहा, कहोगे सर दिख तो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बी इज आवर करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लिख लो, आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक वैसी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एनी प्रॉब्लम, कहोगे सर नहीं, ये फॉर्मूला आप याद रखना इस फॉर्मूले को। ठीक है, डॉट है तो आप लिख लो, कॉपी पे नोट कर लेना। ओके, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है। मैं ये चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मैंने अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा करा था बाबू कि द्विघात बहुपद के जो व्यापक रूप होता है या सामान्य रूप जो होता है वो क्या होता है, कहोगे सर अभी अभी आपने पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, हमने अभी अभी पढ़ाया, कहोगे जी सर अभी अभी पढ़ा। अब आप ऑप्शन में देखो कहां दिख रहा है, तो कहोगे सर ऑप्शन में हमको कहां दिख रहा है, ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ये एकदम याद रखना, अगर आपको पूछ दे इसके घात कितने होंगे तो घात 2, अगर पूछे इसमें शून्यक कितने होते हैं तो भाई इसके शून्यक भी कितने होते हैं 2 होते हैं। चलें आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछता है अगला क्वेश्चन है कि घात 1 वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं। मैं तो ना बताना चाहता हूं, बताइए घात 1 वाले बहुपद को या तो रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घातीय बहुपद कहते हैं, अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आपको रैखिक या एक घातीय कहां दिख रहा, तो कहोगे सर हमें एक घातीय नहीं रैखिक दिख रहा, तो रैखिक में हम वहां क्या करेंगे, टिक कर देंगे रैखिक बहुपद। घात 1 का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, एक घात वाले बहुपद का व्यापक रूप है। एनी प्रॉब्लम, कहोगे सर नहीं। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 6 और -16 है तो तब बहुपद क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल, ऐसे आप एनसीईआरटी में भी सवाल बनाए होंगे। अब देखो ये एक्सरसाइज के सब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका फॉर्मूला, अब फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा बनाने में। आइए पहला वाला शून्यकों का योग और गुणनफल, तो दो चीज जब भी रहेगा तो पहला वाला जो लिखा रहेगा वो पहला वाला होगा, तो शून्यकों का योग हो गया 6 और शून्यकों का गुणनफल हो गया -16। तो अगर आपको ये बनाना है सब्जेक्टिव के तौर पे रहेगा तो सब्जेक्टिव के तौर पे हम बना देते हैं गिवन, कहोगे जी सर गिवन लिख देंगे। क्या दिया गया, शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, द्विघात बहुपद में ऊपर में लिखा है तो 6 है, और गुणनफल को अल्फा गुने बीटा को कहते हैं -16, ये हमको दिया गया शून्यकों का गुणनफल। ठीक,
कहोगे जी सर बिल्कुल। इसका फॉर्मूला होता है जब ये दोनों आपको दिया हो तो एक्स रेंज पी इक्वल टू क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब आपको मान फटाक से रख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 6 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है हमारा कितना होगा, -16 दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस -16। अब आपको ये ऑप्शन कहां दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 कहां दिख रहा है, तो कहोगे सर हमें तो लगता है कि ए ना है जी, बी है। बी ऑप्शन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 दिख रहा। अब यहां से आइए, अगर आपको ये लिख दे, अब कहूंगा अब इसका जांच कैसे करेंगे कि आपने सही बनाया, तो आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता माइनस बी बट्टा ए, तो बताइए माइनस बी कौन होता है, कहोगे सर एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक माइनस और माइनस इसके पीछे 6 लगा हुआ है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कहोगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं पूछे तो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 बट्टा 1 हो गया, कहोगे जी सर हो गया। और अल्फा गुने बीटा को भी जांच लो, अल्फा गुने बीटा की बात करेंगे सी बट्टा ए होता है, कहोगे जी सर होता है। तो सी मतलब अचर वाला, अचर वाला कितना दिख रहा है, कहोगे सर दिख रहा है माइनस में 16 और बट्टा में 1, बताइए -16। दोनों क्राइटेरिया को माना, हमारा फुलफिल करा, हमारा जांच भी सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज अब करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यहां मूलों का गुणनफल आप अभी ना समझो, अभी आप समझो सिर्फ उसको क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल। क्या, शून्यकों का गुणनफल, नहीं तो अभी कहोगे कंफ्यूजन हो जाएगा सर, या अभी पढ़ा रहे शून्य का आ गया कहां से मूल। तो देखिए बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मूलों का गुणनफल। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए अभी पहले इस पे नजर डालना, कितने बच्चे मूलों का ये देखा नहीं या गुणनफल पे पहुंच जाएगा, भाई गुणनफल होता है सी बट्टा ए, भाई नहीं होता है, त्रिघात बहुपद में कुछ अलग हो जाता है। तो पहले ये देखोगे ये कौन बहुपद है, तो कहोगे सर ये तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा होता है, सॉरी गुणनफल में अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। सी क्या होता है, तो कहोगे सर कितनी बार पढ़ा है, सी का मतलब होता है अचर, तो अचर कितना है 1, और कितना है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4, तो 1 बट्टा 4 आपको कौन ऑप्शन में दिख रहा है, कहोगे सर सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी को लॉक कर देंगे। ओके चलिए आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या मैंने पीछे ही चर्चा कर दिया था, जितने घात उतने शून्यक, हमेशा याद रखोगे जितने घात उतने शून्यक। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या तो हमेशा हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 1 सेकेंड, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान एकदम सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख दिया भाई, द्विघात बहुपद है, अल्फा प्लस बीटा का मान -b बट्टा ए होता है, कहोगे जी होता है -b बट्टा ए। ठीक, अब -b किसको कहते हैं, अभी अभी हमने समझाया, -b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, कहोगे सर x का गुणांक पीछे हमको माइनस में 5 दिख रहा, तो माइनस फॉर्मूला वाला -5, अब बट्टा में a कौन, तो a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कहोगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक पीछे कुछ नहीं है तो 1 तो होता है, तो कहोगे जी होता है। अब आइए माइनस माइनस प्लस 5 बट्टा 1, रहले की या बिन रहले की कोई वैल्यू नहीं, तो क्या होगा 5 पूरा 1 गो के होगा, तो 5 कहां ऑप्शन में दिख रहा है, कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डी में हमारा 5 ऑप्शन है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में कौन बहुपद है, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 1-2 नंबर के आते रहते हैं, बनते रहते हैं। कौन बहुपद है, मैंने अभी अभी पढ़ा था, पहली बार में पढ़ा था कि भाई बहुपद कौन होता है, तो जो रूट में x वाला ना हो, रूट में x का मतलब आप चर वाला यहां समझ सकते हो, उसके पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, वो बट्टे में नहीं होना चाहिए, वो रूट में नहीं होना चाहिए, उसके पावर में बट्टा में कोई संख्या नहीं हो। अब आप देखो पहला नंबर बट्टा में, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये वाला
कहोगे सर ये तो क्या हो सकता है? अभी ध्यान से समझ लीजिए। ये अब आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स। अब यहां से समझ लो, इसको एक साथ में, थोड़ा टाइपिंग एरर है, रूट अंडर 2x इसको समझो तो ये वाला भी बहुपद नहीं होगा। ये वाला देखो एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x प्लस 1, ये वाला बहुपद होगा। और ये वाला पावर में माइनस है तो ये वाला भी बहुपद नहीं होगा, ये वाला बहुपद होगा। क्यों? कहोगे सर यहां भी तो रूट लगा हुआ है। नहीं, यहां सिर्फ संख्या में रूट लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? सिर्फ संख्या में। इसको आप समझो, यहां टाइपिंग था या वन देन मोर, एक से अधिक ऑप्शन होते, रूट अंडर 2x इसको समझेगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा, पर ये बहुपद है। क्योंकि संख्या रूट में चलता है, रूट में चर वाला जो एक्स वाला होता है वो नहीं चलता। ठीक, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए क्या। शून्यकों का योग पूछा है, उस समय में शून्यकों का गुणनफल इसी सवाल में पूछे हुआ था। ठीक है, शून्यकों का योगफल देखने के लिए सबसे पहले हम बहुपद को चेक करेंगे। तो बहुपद यहां आपको चेक करने से लगता है कि ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल या योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। कहोगे जी सर माइनस बी बट्टा ए होता है। अब आइए, माइनस बी किसको कहते हैं? कहोगे सर माइनस बी आपने समझाया कि x का गुणांक, तो x का गुणांक कौन है? तो माइनस में 4 है सर, माइनस फॉर्मूला का और माइनस 4 वैल्यू। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दिखता है आपको क्या? कहोगे सर कुछ नहीं दिखता है। तो कुछ नहीं जिसका हो उसका कौन होता है? तो 1 होता है। तो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस 4 बट्टा 1, तो क्या हो जाएगा? अर्थात 4 आपको कहां दिखता है? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिखता है। बी में टिक कर दोगे। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बहुपद इतना इतना का घात, यानी 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 का घात। भाई घात का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है, नॉट मिनिमम। मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है? कहोगे सर 2 दिखता है। 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 में मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है। 2 हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा घात। आगे आइए, वही है अगला बहुपद 4u के पावर 6 माइनस 3/2 u स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर, और प्लस में क्या है? u माइनस 8 में का घात निम्नलिखित में कौन से हैं? कौन घात होंगे? तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एक्सपोन, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? तो कहोगे सर 6। 6 से भी ज्यादा कोई है क्या? कहोगे नहीं है सर, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से पूछता है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? भाई रैखिक का मतलब होता है जिसके घात क्या हो, तो जिसके घात कितने हो? तो 1 हो। तो आप देखो यहां 2 है, यहां 3 है, यहां ये तो बहुपद का ही क्राइटेरिया ना मान रहा है, तो ये वाला हमारा क्या होगा? रैखिक बहुपद। इसके घात में ना कुछ है तो ऊपर में क्या होता है? 1 होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप फिर से बता देता हूं, ax प्लस b होता है। ओके, ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है, इसका घात 1 होता है। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। बहुपद इतना इतना, यदि बहुपद एक्स रेंज पी का आलेख, आलेख का मतलब ग्राफ होता है, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो एक्स रेंज पी के शून्यकों की संख्या, भाई एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा शून्यकों की संख्या कितनी होगी? उतनी होगी। आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, 2.1 बहुपद का पहला वाला ग्राफ में दे देता है, ऐसे करके लिख देगा, ऐसे काटे हुआ, इसको कहता है शून्यक की संख्या। तो जितनी बार एक्स को काटा उतनी शून्यकों की संख्या होगी। तो एक्स को कहता है एक बिंदु पर काटा, कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर काटा, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो कहोगे सर शून्यकों की संख्या अगर एक बिंदु पर काटा तो एक ही होगा ना, अगर 2 बिंदु पे काटता तो 2 होता, 3 पे काटता तो 3 होता। डॉट क्लियर। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, ये तो अगला क्वेश्चन था, ये x को 2 बिंदु पर, सेम क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है बहुपद एक्स रेंज पी का आलेख x अक्ष मतलब को अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर काटता है? 2 बिंदु पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो 2 बिंदु पर काटेगा तो 2 होगा। समझ रहे? अब आगे बढ़िए, क्या है? इतना इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पे आएगा ना चक्कर देने वाला, कहोगे सर ये फिर से आ गया क्या? पीछा ही नहीं छोड़ रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहोगे सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रहता तो बनाते, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे बनाएंगे? अब आप यहां समझिए, बहुपद हमको दिया गया है, तो अब पहले आराम से समझ लो इस क्वेश्चन को कि 2x स्क्वायर, ऐसे समझिए 2x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 1
लिखा है? कहोगे जी सर ये तो लिखा हुआ हमको भी दिख रहा, मैंने भी आपको फिर से लिख के दिखा दिया। अब यहां शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब आओ पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का मान होता माइनस बी बट्टा ए, यानी माइनस माइनस 3, अब बट्टा में कितना होगा 2, तो कहोगे 3/2। एनी प्रॉब्लम? कहोगे नहीं सर। अल्फा गुने बीटा बताइए, सी बट्टा ए, सी अचर पद कितना 1/2 ए। हो गया। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर याद करो, अभी से ठीक 2-4-5 मिनट पहले की बात, इसी वीडियो में मैंने आपको सवाल बताया बताया कि ये फॉर्मूला बताते हैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला बताते अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? कहोगे सर 3/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा 1/2, 2 से 2 कट गया, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, बट्टा में 4 और माइनस में नहीं कुछ बचा तो 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 4, ये होगा 9 और माइनस 4, तो 9 माइनस 4 तो कितना होगा? 9 में से 4 जाएगा तो 5/4। आपको ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा 5/4? तो कहोगे जी सर पहला नंबर ऑप्शन हमको दिख रहा है। बोलो मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन सब रहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लेने से। और कहते हो ना कि अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अंत समय में कितना करोगे भाई? अंत समय में तुम क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे कि वही सब रट्टा मारोगे, ये सब अभी नहीं समझोगे तो। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए कि यदि द्विघात बहुपद इतने इतने हैं तो अल्फा माइनस बीटा का मान। अब कहोगे सर ये कौन सा फिर नया ड्रामा हो गया सर, ये अल्फा माइनस बीटा कहां से पूछ दिया सर? अब हमको तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर अल्फा प्लस बीटा रहता तो अभी आप समझा दे माइनस बी बट्टा ए, तुरंत फोड़ देते -5/1 यानी -5 होगा। लेकिन अल्फा माइनस बीटा तो अभी पढ़ाए नहीं आप, देखो बाबू नहीं पढ़ाए अल्फा माइनस बीटा, लेकिन होता है। देखिए ऐसे सिचुएशंस में क्या करना पड़ता अल्फा माइनस बीटा के लिए, देखिए इसके लिए पहले आपको शून्यक ज्ञात करने पड़ेंगे। शून्यक में पहला वाले को अल्फा मानते हैं, दूसरा को बीटा मानते हैं, उसमें से उसको घटा दीजिए, अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा। आइए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, माइनस नहीं प्लस 4, ठीक है? कहोगे जी सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जोड़ने घटाने पे 5, गुना करने पे 4, कौन ऐसा संख्या? कहोगे सर बहुत इजी है, 4 1 4 और 4 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या x अब प्लस में 4। अब आपको क्या कॉमन मिलता है? कहोगे सर दोनों में x मिल रहा है, तो x अगर हम ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा 4। ये दोनों में बताइए नहीं कुछ मिल रहा है, तो कहोगे सर एक तो मिल ही रहा है, तो यहां क्या बचेगा? x प्लस 4। अब आइए यहां पे एक लिखना छूट गया, एक लिख लिए। अब क्या बताइए? x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 4। x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x प्लस 4 इक्वल टू 0, x का मान -1 और x का मान माइनस में 4, ठीक? अब हमारा क्वेश्चन आता है कि अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए, अल्फा माइनस बीटा का मान। अब आते हैं तो पहला वाले को अल्फा मानो, अल्फा -1 और बीटा -4। मैंने आपको पढ़ाया, कहोगे जी सर आपने पढ़ाया कि जो शून्यक होते हैं तो एगो को अल्फा मानो एगो को बीटा मानो, ठीक? अब बात करते हैं इसको समझने का। तो अल्फा माइनस बीटा कहता है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा ऊपर लिखता हूं मैं, अल्फा माइनस बीटा। बताइए अल्फा कितना
चलिए, आवाज नहीं आया होगा, बैटरी थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है, ध्यान से देखिए। तो मैंने बताया अभी आपको कि शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यकों का योग यहां समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 0 है, अल्फा गुने बीटा बराबर √5 है। तो बताइए अचर वाला दिखता है, तो अचर वाला कौन होगा? तो अचर वाला कहोगे सर अचर तो इसमें सब दिखता है, लेकिन रियल में कौन होगा उसको समझना। यहां देखिए माइनस है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा गुने बीटा का मान होता है C/A, यानी C क्या अचर वाला प्लस में दिखना चाहिए, तो प्लस में ये वाला भी दिखता है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो इसके दो शून्यक होंगे नहीं, ये नहीं होगा, ये वाला तो होगा नहीं, कहते ये वाला होगा। अब इसको ज्ञात करेंगे कि कैसे होगा। आइए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? कहोगे सर -B/A। माइनस बी आपको इसमें दिखता है, -B होता है एक्स का गुणांक होता है, तो यहां आपको एक्स का गुणांक दिख रहा है? बताइए, कहोगे सर एक्स का गुणांक तो दिख ही रहा, एक्स है ही नहीं, तो नहीं है तो कुछ तो क्या हो गया, इसका 0 हो गया। अल्फा गुने बीटा क्या होता है? कहोगे सर C/A होता है। सी का मतलब होता है अचर पद, अचर पद यानी जिसमें रूट कहा गया, यानी XYZ कुछ भी वो ना लगा रहता है, तो क्या दिख रहा है, √5 अब बट्टा में 1 यानी √5, हमारा ये करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इसका घात बताइए। भाई घात का मतलब वही पावर, कितना दिखता है सबसे ज्यादा? कहोगे सर 2 दिख रहा, तो 2 हमारा क्या हो गया, घात हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना इतना के एक शून्यक है तो के का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, कैलकुलेशन है और कुछ इसमें नहीं है। देखिए, जब भी अगर आपको शून्यक दिया रहे, शून्य का मतलब होता है वह मान जो अगर आप उसमें रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो वहां से के का मान अपने आप निकलेगा, शून्य का मतलब है। तो आइए, x बराबर रखेंगे -3 रखने पर, कितना रखेंगे, जब भी जो रहे वो रख देंगे, तो जिसका मान निकालना होगा निकल जाएगा। के -1 इंटू में x² है, तो गुने -3 का स्क्वायर करता हूं, आप प्लस k इंटू -3 +1, ठीक, कहोगे जी सर ठीक। आइए, k-1 अगुने -3 का स्क्वायर होता है, तो पता है कि क्या चीज में हो जाता है, प्लस में, कहोगे सर 9 हो गया। अब ये प्लस -3k, अब प्लस में क्या हो गया 1। आइए इसको गुना करते हैं, 9k -9 -3k +1। आइए 9k और ये कितना है, कहोगे सर 9 में से 3 चला जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, तो हो जाएगा 6k होगा। और बताइए, एक प्लस में है माइनस में 9 है, तो -8 होगा, कहोगे जी। के बराबर 6k बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 8, तो के बराबर इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में 8/6। के बराबर अगर आप 2 कॉमन लेके काट दिए हो तो 2 चौका 8 और 2 तिया 6, 4/3 आपको ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा, कहोगे जी सर 4/3 तो हमें पहले ही दिख रहा, तो उसमें टिक कर देंगे। ओके, आगे चले, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या है अगला क्वेश्चन, भाई इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा है, भाई गुणनखंड तोड़ोगे, कहोगे जी सर गुणनखंड तो तोड़ने आता, तोड़ के बता दीजिए कितना होगा। कहोगे सर बहुत आसान है, x² + 3x + 2, यानी जोड़ने घटाने पे 3 और गुना करने पे 2, तो 2 1 2 और 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। गुणनखंड तोड़ दीजिए, x² + 2x + x और फिर प्लस में 2। अब बताइए क्या मिलता है, कहोगे सर मिलता तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं मिलता है, दोनों में x मिलता है, तो x लिख लेंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ये दोनों में ना कुछ मिल रहा है तो 1 तो मिल ही रहा है, तो x + 2, तो क्या होगा बताइए, x + 1 और ये हो गया x + 2, तो x + 1 = 0, x + 2 = 0, तो x बराबर -1, x बराबर -2, -1 और -2 कहां ऑप्शन में है, तो -1 -2। कहोगे सर आपका ऑप्शन से लिखने वाला गलती कर दिया, हाँ गलती लगता है कर दिया, -1 और -2 आया ऑप्शन नंबर, इसमें कर दीजिए, इसमें किसी में आप लगा सकते हो, तो मैं यहां लगा देता हूं आपको -1 और -2 ऑप्शन नंबर किस में, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर किस में लगाया मैं, तो ऑप्शन नंबर डी में लगा दिया। आप डी को सही करके आप नोट कर लोगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या एक अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, वही टाइप का अभी अभी हमने पढ़ाया था, चर्चा भी करा इस टाइप के क्वेश्चंस का। देखिए क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहां पे अब ये समझने वाली बात है, कितनी जगह जो सवाल था वहां था अल्फा प्लस बीटा, ना α² + β², और यहां लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों में अंतर है,
बहुत का अंतर है, याद रखना दोनों को कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंतर है, कहोगे जी सर अंतर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंतर है, कहोगे जी सर अंतर है। वैसे ही बाबू इसमें भी अंतर है। तो अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। पहला क्या है, जब भी कुछ भी रहे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा तो लगता ही है, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए, कहोगे सर माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी यानी एक्स का गुणांक, तो माइनस में 7 और बट्टा में 1 यानी क्या हो गया माइनस में 7। अल्फा गुने बीटा सी बट्टा ए, सी बट्टा ए, तो सी कितना है, कहोगे सर सी मतलब अचर, अचर कितना है तो 10, अब बट्टा में 1 का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 हो गया अल्फा गुने बीटा। अब आइए निकालना जो है, यानी हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका निकाल के हमको दिखाना। आप कहोगे सर इसका और कोई फॉर्मूला हो सकता है शॉर्टकट में क्या, कहोगे सर आसानी से हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको कितना है, तो कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का मान हमको तो माइनस में 7 है, कहोगे जी ओ का स्क्वायर कर दीजिए, तो माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करा जाता है तो प्लस में हो जाता है, ये 49 आपको ऑप्शन में कहां दिख रहा है, तो कहोगे सर 49 ये वाला दिख रहा है। अब कहोगे सर हमको अगर ऐसे ना मन है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर पे बनाएंगे तो कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं बाबू, उसी जगह पे बात पहुंच जाएगी, समझ रहे हो, करो कैलकुलेशन, मान रखते रहो, फिर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो यार जनरली ऐसे कोई फॉर्मूला, फिर वहीं पे बनाओगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, तो वही बात वहीं पे पहुंच जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बोलो डाउट क्लियर है, कहोगे जी सर। चलिए अभी हम लोग 30 क्वेश्चन तक ही पहुंचे हैं, इसमें क्वेश्चन लिखना, नंबर लिखना गलती कर नहीं लिख पाया, खैर यहां मेरे को दिखता है 30 नंबर तक पहुंचे, 45 46 अराउंड क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखो तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, उस स्थिति में बताओ, यार कितनी बार बताया बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद है, ये वाला भी बहुपद है, अभी अभी हमने समझाया कि रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, रूट में अचर चर वाला नहीं होना चाहिए, तो ये वाला बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद है। समझ में आया, कहोगे जी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, कहोगे सर फिर से पेचीदा उल्टा फुल्टा वाला सवाल आ जाता है सर। अरे कुछ नहीं करना, यही सब सवाल एग्जाम्स में आते हैं। देखिए अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए माइनस बी बट्टा ए, कहोगे सर माइनस बी तो कुछ दिखता ही नहीं हमको, माने एक्स का गुणांक नहीं कुछ, तो नहीं कुछ है तो बाबू क्या होता है, जिसका पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे 1 होता है, तो माइनस है तो माइनस 1, अब बट्टा में कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस माइनस 1 बट्टा 1 अर्थात कितना हो गया 1। मैं आपको लिख के समझा दिया। अब अल्फा गुने बीटा बताइए, कहोगे सर सी बट्टा ए, सी क्या होता है, अचर पद होता है, तो अचर कितना है, अचर वाला कौन सा पद है, तो कहोगे सर अचर वाला पद तो हमें दिख रहा है, क्या 1 है, अब बट्टा में 1 तो 1 हो गया। अब बताओ यार 1 बट्टा अल्फा, आइए 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बीटा, 1 बट्टा बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, कहोगे जी सर ले लेंगे। अब यह बताइए अल्फा से अल्फा जब कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया तो यहां बीटा बचेगा, बीटा एक में गुना हो जाएगा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा, तो यहां अल्फा। अब बताइए, अब बताओ कि हम अल्फा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फा लिख देंगे तो क्या धरती पलट जाएगी, कहोगे बिल्कुल नहीं पलटेगी सर, काहे पलटेगी, वही चीज है कि कोई पहले लिख दीजिए, दोनों के पीछे प्लस है तो वही चीज यहां है, तो 1 बट्टा अल्फा गुने बीटा का मान है 1, तो 1 बट्टा 1 अर्थात क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर कौन है, बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके आगे बढ़ूं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, भाई फिर से वैसे ही क्वेश्चन आए, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, रूट वाला में जो चर होगा वो बहुपद नहीं होगा, ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला भी बहुपद नहीं है, ये वाला भी नहीं है, पावर में जो है बट्टे में है इसीलिए नहीं है, ये वाला बहुपद है ए गुने बी, सिंपल सा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। भाई बताओ यार, शून्यकों का योगफल और गुणनफल बताने हैं,
क्या शून्यकों का योगफल क्या होता है? कहोगे सर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। अब चेक करो ना, अल्फा गुने बीटा सी बट्टा ए, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 3 है, बताइए माइनस माइनस 3 होगा? कहोगे जी माइनस माइनस 3 बट्टा 1 और गुणनफल 2, यही वाला हमारा ऑप्शन होगा? कहोगे जी सर होगा। अब इसका निकाल के आप चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी कौन है बाबू? तो बताओ एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक 3 है, आप फॉर्मूला से माइनस को होता तो माइनस 3, ए कौन? एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस 3 हो गया। कहोगे जी अल्फा गुने बीटा सी बट्टा ए, सी का मतलब होता अचर, अचर क्या दिख रहा है? 2, अब बट्टा में क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो 1 कुछ नहीं है तो 1 2, तो माइनस 3 और 2, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। कहोगे जी सर होगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किधर गया? हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से यार वही टाइप क्वेश्चंस। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन नहीं है भाई? बहुपद कौन नहीं है? पहला वाला बहुपद लगता है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 है, रूट में तो एक्स ना है, तो ये बहुपद है, ये वाला भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये पावर में यार ऊपर में एक्स के बट्टे में लिख दिया, ऊपर में बट्टा में लिख दिया, तो ये वाला भी बहुपद नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन होगा? तो कहोगे सर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा कौन होगा? कहोगे सर सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक, चलिए देखो पढ़ते हो ना तो भाई अच्छे से रिवीजन करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो। अब आप ये क्वेश्चन है, अब मैं ईमानदारी से बताओ, ऐसे टेस्ट टाइप एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन सब आए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इतने इतने के शून्य ज्ञात कीजिए। भाई एक शून्य क्या था, तो इसके 2 शून्य होंगे? कहोगे हाँ द्विघात बहुपद है तो 2 ही शून्य होंगे, तो उसमें से सिर्फ एक शून्य हमको बताना है। शून्य के निकालने के लिए गुणनखंड तोड़ना होगा, जोड़ने घटाने पे 2, गुना करने पे 1, कौन संख्या? तो एक एक का एक, एक एक को जोड़ेंगे तो 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को गुणनखंड फटाक से तोड़ लो। ऐसे तो कहोगे सीधा -1 में लगा देंगे तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मैं आपको तोड़ के बताता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1, ना कुछ मिल रहा है तो प्लस में 1, तो एक्स प्लस 1, तो क्या होगा बताइए? एक्स प्लस 1 और इंटू में फिर x प्लस 1, बताइए होगा? कहोगे जी x प्लस 1 होगा। अब बताइए क्या होगा? तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये भी x बराबर -1, दोनों सेम ही आता तो सिर्फ एक कहता है, तो -1 आपको दिख रहा है, तो कहोगे जी सर दिख रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है फिर से वैसे ही क्वेश्चन आए। अब बताइए वहां पे माइनस में था, यहां पे प्लस वाला है। अब आप बताओ इसका भी क्या आएगा मान? कहोगे सर इसका तो निकाल के चेक करना पड़ेगा, तो देर किस बात की, निकालिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक, शून्य की बात करता है तो शून्य अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए, तो -1 बट्टा 1 यानी क्या होगा? -1। ठीक, कहोगे जी सर। अब अल्फा गुने बीटा सी बट्टा ए, क्या? सी बट्टा ए, तो सी कितना है? तो सर अचर वाला 1 बट्टा 1 यानी 1। अब 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा, आइए अल्फा बीटा एलसीएम होगा? कहोगे जी सर होगा। अब अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा 1 से गुना होगा, तो बीटा प्लस बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा। अभी अभी हमने समझाया था भाई, किसी को पहले लिख दो, किसी मतलब कोई क्या कहते हैं ना, शिकवा शिकायत ना होगा, अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आइए क्या है ये? -1 अब बट्टा में ये, तो -1 बट्टा 1 -1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इतने इतने के शून्य, बहुत आसान को इसके शून्य निकालने, जब भी अगर आपको शून्य निकालने हो गुणनखंड तोड़ने होते हैं। एक्स स्क्वायर -15, बताइए एक्स स्क्वायर माइनस में इधर उधर जाएगा तो प्लस में, तो 15 हो गया, इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, रूट अंडर प्लस -15 बाहर निकल पाएगा, क्योंकि इसका वास्तविक वर्गमूल ना होता है। तो x बराबर एक बार -√15 और एक बार x बराबर माइनस क्या, माइनस तो लिखिए प्लस √15। अब आपको ऑप्शन माइनस प्लस वाला कहां दिख रहा होगा? √15, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ूं, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। भाई योगफल ही समझो, शून्यक ही समझो। अभी तुम द्विघात बहुपद में हो तो अल्फा प्लस बीटा होता, कहोगे जी सर होता है। माइनस बी बट्टा ए होता है, कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी बट्टा ए होता है। कितनी बार चर्चा करो, फिर से चर्चा कर रहा हूं। माइनस बी एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक पीछे क्या है माइनस, अब -3, अब बट्टा में ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के पीछे मतलब कितना है 3 है एक्स स्क्वायर के पीछे, तो माइनस माइनस प्लस 3/3 कट जाएगा तो कितना होगा। एक आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे, कहोगे जी बिल्कुल दिख रहा है सर, ए में दिख रहा है, ए को लॉक कर देंगे, ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ूं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 5 और -3 है। भाई शून्य कहता है ज्ञात करने को, शून्य का मतलब गुणनखंड तोड़ने पर ये 5 और -3 शून्य हुआ। कौन ऐसे हैं भाई बताना है वो। अब इसके लिए तो बारी बारी से गुणनखंड ही तोड़ने होंगे, क्योंकि सर हाँ गुणनखंड तो तोड़ेंगे, पर यहां से आप ऐसे समझ सकते हो कि 5 और -3 है। अब यहां समझो कि ये 15 जोड़ने घटाने पे 2 गुना करने पे 15 था, 5 3 को तो गुना कर सकते हैं, लेकिन 5 में से अगर 3 को घटाएंगे, ठीक है, तो कहोगे सर 2 होगा, प्लस में है ना होगा। इस वाले को देखो, इस वाले को -5, हाँ ये वाला होगा। गुणनखंड तोड़ के दिखाता हूं मैं, इसका गुणनखंड तोड़ता हूं। देखिए अगर इसका गुणनखंड तोड़ेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है। अब बताओ कि ये माइनस का है चिन्ह, माइनस जोड़ने घटाने पे माइनस में 2x, गुना करने पे माइनस में 15, कौन ऐसा संख्या, तो एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहां पे लिख दूं आपको माइनस में 5x आप प्लस में 3x, तो बताइए 5x है उसमें से 3x जा रहा है, प्लस हो रहा है, तो माइनस में 2x हो जाएगा। 5 और 3 को -5 प्लस 3 को गुना कर रहे तो 15 होगा, -15 लिख दिए। x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x माइनस ये 5 और ये दोनों में 3 कॉमन मिलता है तो 3 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर x -5। अब बताओ x प्लस 3 और ये x -5, अर्थात x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। कहो हुआ कि नहीं हुआ, तो शून्यक -3 और 5 थे कि नहीं थे, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं है, पढ़ोगे तो भाई ये क्वेश्चन सब अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक एक क्वेश्चन बारी बारी से सभी टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक एक ढेर सारी क्वेश्चन सब भी करवाऊंगा, सब आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। चैनल पे बने रहना, दोस्तों को शेयर करना, पढ़ने वाले बच्चों को, नहीं पढ़ने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन इतने 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 हैं तो उतने का मान ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा इसके। ऐसे आपको क्वेश्चंस पहले भी आए थे, कहोगे जी सर आए तो थे, क्या होगा बताइए। यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p का एक शून्यक -2 है तो p का मान ज्ञात करे। बोलो ईमानदारी से बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, तो बना तो सकते हैं सर। जब भी बता था, जब भी शून्यक रहेगा, एक रहे दो रहे, एक रहेगा दूसरा निकालना होगा, या क्या कोई चीज का मान ज्ञात करना हो, तो ये p ये है, यानी x बराबर कितना रख देंगे, -2 रखने पर रख दीजिए, कितना होगा p इंटू -2 का स्क्वायर, आप प्लस में p न p का को यार 3 गुने माइनस में 2, आप प्लस में क्या है p। आइए p गुने -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 होता है, स्क्वायर माइनस वाला प्लस में हो जाता है। बताइए 3 दूना 6 प्लस माइनस -6, आप प्लस में क्या है ये बताइए, 4p - 6 आप प्लस p, 4 और 1 कितना होता है, कहोगे सर 4 और 1 5p होता है, तो 5p - 6, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 5p बराबर क्या हो गया 6, तो p बराबर कितना हो गया 6/5। आपको कहां पे ऑप्शन में दिखता है, अब बताइए 6/5, 6/5, कहोगे सर पहला नंबर ऑप्शन में दिखता है, पहला नंबर होगा, कहोगे जी सर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला, बहुपद 3x + 4 का एक शून्यक। भाई पहले तुम ये बताओ कि ये कौन सा बहुपद है, तो कहोगे सर ये देखने से हमें लगता है कि रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद, आइए देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुपद 3x + 4 का एक शून्यक है। अब आप इस क्वेश्चन को समझो कि भाई एक शून्यक की बात करता है,
तो शून्य क्या निकलेगा? रैखिक बहुपद तो एक ही शून्य होगा, 3x प्लस 4 बराबर नहीं कुछ आगे तो क्या है? कहोगे सर 0 होता है। ठीक, अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 3x बराबर -4x इक्वल टू -4/3, इधर गुना में इधर आया तो भाग में, x बराबर -4/3। -4/3 आपको कहां दिखता है? तो कहोगे सर दिखता तो है ऑप्शन नंबर बी में। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात कीजिए। भाई आपको ये सवाल के जवाब देने हैं। देखिए ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए बस कुछ नहीं, द्विघात बहुपद पहले नजर डालो कि द्विघात है तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, -b कौन होता है? तो -b होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक कौन है? तो 7। अब फॉर्मूला कहता माइनस लगाओ तो -7। अब बट्टा में a कौन होता है? तो x² का गुणांक कौन है? तो कहोगे सर कुछ नहीं है, तो 1 होता है। -7 आपको ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है? कहोगे सर ए ऑप्शन में दिख रहा है। अब बताओ, मैं इतनी बार इस चीज को चर्चा कर रहा हूं द्विघात बहुपद वाले को कि एकदम अच्छे से याद ही हो गया होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शून्य घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो शून्य घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो शून्य घात वाले बहुपद शून्य बहुपद कहलाते हैं। पता है, शून्य घात वाले बहुपद शून्य बहुपद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यदि द्विघात बहुपद इतने इतने के शून्यकों का योग 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये हुई ना बात। देखिए ये कैसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को क्या कहते हैं? कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा, फटाक से 3 दिया गया, कोई दिक्कत? कहोगे सर नहीं, ये दिया गया है अल्फा प्लस बीटा -b/a होता। मैं यहां से आपको समझाता हूं, तो यहां लिख देंगे 3, अब -b/a, तो -b कौन होता? तो x का गुणांक, तो x का गुणांक कौन है? तो माइनस में k, अब बट्टा माइनस फॉर्मूला से कहता a किसका गुणांक? तो 3, x² का गुणांक तो 3 है। अब बात यहां ना कुछ है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, -k बराबर 3 तिया 9, कोई दिक्कत? इधर का प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो k बराबर, इधर माइनस में ई वाला माइनस को संख्या में भेज देंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा? -9। आपको कहां ऑप्शन में दिखता है बताइए? कहोगे सर -9 जो है हमको ऑप्शन में दिखता है, C इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन शायद एक होगा, एक वास्तविक संख्या इतना इतना के शून्यक होगा यदि pa बराबर, भाई शून्यक का मतलब ही होता है 0 होना चाहिए। pa का मान रखने पर उसका शून्यक कब कहलाएगा? जब pa यानी x की जगह पे वो संख्या पड़ेगा, जब 0 हो जाएगा तो शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो कहोगे सर ए। आई होप कि आपको ये 46 टोटल क्वेश्चंस थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर करें, लाइक करें और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।